सभी साथियों को नमस्कार। उपस्थित हैं हम आपके सामने यूपी टेट 2026 एग्जाम के नए वीडियो के साथ में, जो कि गणित विषय का पहला वीडियो होगा आपके लिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो ज़्यादा देर नहीं करें, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला जो चैप्टर है गणित में, हम शुरुआत करेंगे संख्या पद्धति से। कहाँ से शुरुआत करेंगे? संख्या पद्धति से। हम शुरुआत करेंगे संख्या पद्धति। ये जो चैप्टर है गणित का काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसी को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि नाम ही है इसका संख्या पद्धति, और अगर अंग्रेजी में हम बात करेंगे तो अंग्रेजी में हो जाएगा नंबर सिस्टम। क्या हो जाएगा? नंबर सिस्टम। ठीक है ना? तो सबको समझ में आएगा। हमारा प्रयास यही रहेगा कि आप सबको ये वीडियो समझ में आए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें। तो सबसे पहले बात आती है संख्या पद्धति में संख्याओं की। किसकी? संख्याओं की बात आती है साथियों। तो अगर हम संख्याओं की बात करें, किसकी? संख्याओं की। कि संख्याएं हैं क्या? ठीक है ना? तो संख्याएं अगर हम परिभाषित करने की कोशिश करें, अगर संख्याओं को, संख्याएं होती क्या चीज हैं, तो गणित में प्रयोग होने वाली ऐसी वस्तुएं। क्या? गणित में प्रयोग होने वाली ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग हम गणना करने या मापने में करते हैं। ठीक है? क्या कहलाती हैं? संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? संख्याएं कहलाती हैं। संख्याएं कहलाती हैं। आशा है सभी को संख्याएं समझ में आई होंगी कि संख्याएं क्या चीज होती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? ये सभी क्या हैं? संख्याएं हैं। या इनको कहेंगे अंक। हम क्या कहेंगे? अंक। ठीक है? अंकों का समूह क्या कहलाता है? संख्याएं कहलाती हैं। तो अगर हम अंक, तो संख्याओं को हम प्रदर्शित करने के लिए, क्या है? अंकों की बात करें, अंक क्या चीज होती है? तो संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए, संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए मतलब ये है क्या चीज? ये प्रदर्शित करने के लिए जिन प्रतीकों का हम प्रयोग करते हैं। क्या है? जिन प्रतीकों का हम प्रयोग करते हैं, उन्हें अंक कहते हैं। अंक या संख्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। ठीक है ना? जैसे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये सभी क्या हैं? सभी अंक हैं। आशा है सभी को ये चीज समझ में आई होगी। बहुत ही सरल चीज है। तो चूंकि हमें एग्जाम
बेसिस पे पढ़ना है, तो इस वजह से हम उन्हीं पॉइंट्स में फोकस करेंगे। अब पहला वीडियो इस वजह से हमने आपको संख्याओं को समझाना, संख्याओं की परिभाषा बताने का प्रयास किया। तो हम अपने जो हमारा उद्देश्य है, हमें उससे नहीं भटकना है, हमें केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ठीक है ना? तो अब अगर आगे समझें कि संख्याएँ होती कितने प्रकार की हैं, ठीक है ना? संख्याओं के प्रकार समझने की कोशिश करते हैं हम। क्या? संख्याओं के प्रकार। चलिए आगे देखते हैं। अगर आगे हम समझें इधर से संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार मतलब संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। अगर हम ये समझने का प्रयास करें साथियों कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, तो सबसे पहले एक होती है वास्तविक संख्या। क्या होती है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। दूसरी क्या होती है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। ठीक है ना? पहली होगी वास्तविक संख्या, दूसरी होगी काल्पनिक संख्या। चूंकि हमें इधर वास्तविक संख्याओं को ही पढ़ना है, तो अब हम वास्तविक संख्याओं में देखेंगे। तो वास्तविक संख्याओं की अगर हम बात करें, तो वास्तविक संख्याओं की अगर हम बात करेंगे, तो वास्तविक संख्याओं में क्या है? एक हो जाएगी परिमेय संख्या। क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी परिमेय संख्या और दूसरी हो जाएगी अपरिमेय संख्या। ठीक है? फिर परिमेय संख्या में क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या को अगर हम डिवाइड करें, तो परिमेय संख्या में क्या हो जाएगा? पूर्णांक और अपूर्णांक। है ना? तो पूर्णांक में अगर हम देखेंगे, तो पूर्णांक में दो चीजें हो जाएंगी। पूर्णांक में दो चीजें हो जाएंगी, एक हो जाएगी प्राकृतिक संख्या और एक हो जाएगी पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। ठीक है? और अगर हम इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को डिवाइड करें, अगर हम इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को डिवाइड करें, तो सबसे पहले हो जाएगी सम संख्या। क्या हो जाएगी? सम संख्या। इसके बाद हो जाएगी विषम संख्या। फिर हो जाएगी अभाज्य संख्या। फिर हो जाएगी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। तो इस तरीके से जो प्रमुख चीजें हैं संख्याओं में, वो हमने आपको बताने का प्रयास किया। और इसके अलावा भी जो एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको हम छोड़ेंगे नहीं, उन्हें हम कवर करते हुए ही चलेंगे। तो जो मेन मेन पॉइंट है वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। तो अगर हम अब इधर से सबसे पहले परिमेय संख्या की बात करें, ठीक है? अगर हम परिमेय संख्या की बात करेंगे साथियों, तो परिमेय संख्या क्या होती है? अगर हम परिमेय संख्या की बात करें, सबसे पहले किसकी बात करें? परिमेय संख्या की अगर हम बात करें इधर से कि परिमेय संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्या को अगर हम समझेंगे, तो परिमेय संख्या होती है ऐसी संख्याएं जिन्हें, देखिए बिल्कुल इजी भाषा में समझाएंगे, जैसे किसी छोटे बच्चे को समझाया जाता है। परिमेय संख्या होती है जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें। के रूप में लिख सकें। ठीक है? वो क्या होती है? परिमेय संख्या। मतलब कहीं कहीं आपको p बटे q के रूप में भी लिखा मिल जाएगा। और इसमें क्या है? इसमें एक कंडीशन होती है, हर कभी भी जीरो नहीं रहेगा। क्या होगा? हर कभी भी जीरो नहीं रहेगा। तो मतलब वही उसका, जैसे हम कहते हैं परिमेय संख्या को अगर p बटे q के रूप में हम लिख दें,
ठीक है, जिसमें क्या होता है, Q कभी 0 नहीं रहेगा, तो परिमेय संख्या कहलाती है। तो P क्या होता है, P भी एक पूर्णांक है और Q भी एक पूर्णांक है ना। Q भी एक Q भी एक पूर्णांक संख्या और P भी एक पूर्णांक संख्या है। अब जैसे जैसे अगर जैसे की बात करेंगे हम, अगर हम जैसे उदाहरण की बात करें, ठीक है, जैसे की बात करें तो जैसे में कुछ भी लिख लो, है ना। जैसे हम लिख लिए 3/4, है ना, 6/9, है ना, √9, है ना। तो ये सब चीजें क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। क्या है ये, परिमेय संख्याएं हैं। तो ये हमें याद रखना है। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें और हर कभी भी उसका 0 नहीं होगा, बस वही संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। हमें ये याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद परिमेय संख्याओं में ही अगर हम बात करें तो एक एक होती है शांत शांत दशमलव। क्या होता है, एक शांत दशमलव संख्याएं होती हैं। क्या होती है, शांत दशमलव संख्याएं। ये एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, इस वजह से हमने आपको बताने का प्रयास किया। शांत दशमलव संख्याएं। अब शांत दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, इसको हम समझेंगे। तो देखिए, शांत दशमलव संख्याएं सीधा सीधा समझें कि जिसमें दशमलव के अंक अंकों की संख्या निश्चित होती है, ठीक है। जैसे 0.532, ठीक है ना। अब इसमें देखिए निश्चित है कि दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 अंक हैं, है ना। तो ये इस तरीके की जो संख्याएं कहलाएंगी वो क्या कहलाएंगी, शांत दशमलव संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है ना। और इसका एक पॉइंट है जो हमें याद रखना है कि समस्त जो शांत दशमलव संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं, जितनी भी शांत दशमलव संख्याएं होती हैं वो परिमेय होती हैं। क्या है, ये सभी परिमेय होती हैं। ये हमें ध्यान रखना है, इसी वजह से हमने आपको बताने का प्रयास किया, ठीक है। परिमेय संख्याएं होती हैं, ये हमें याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। इस वजह से हमने आपको ये बताने का प्रयास किया। अब एक प्रश्न और इसी में आगे आएगा। एक प्रश्न इसमें आगे आएगा कि जैसे दो परिमेय संख्याएं लिखी हुई हैं, अगर हम इसे पॉइंट के रूप में समझें, जैसे एक लिखी है 3/4 परिमेय संख्या और दूसरी लिखी है 4/5, ये परिमेय संख्या। इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है ना। तो ये प्रश्न है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है टीटी में। तो ये हम आपको बता दें कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या है, ये नोट है, इसी से रिलेटेड है ये, कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। कितनी, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इस तरीके के प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते हैं, ठीक है ना। तो आशा है कि इतना वीडियो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा और
क्योंकि वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं और आपका सिलेबस समय से पूर्ण होगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका सिलेबस एग्ज़ाम से पहले पूर्ण करवा दिया जाएगा और छोटे-छोटे वीडियो के माध्यम से ही हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। केवल उन्हीं पॉइंट पे चर्चा होगी जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप सच्चे मन से तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। हम आपसे आपको ये गारंटी तो नहीं देते हैं कि हम आपको टॉप करा देंगे टीटी में, या आपको 150 में 150 अंक दिला देंगे, या आपको 145 अंक दिला देंगे। हम इस तरीके का आपसे कोई वादा नहीं करते। हाँ, लेकिन इतना वादा ज़रूर करते हैं कि अगर आप हमारे जो वीडियोज़ हैं, इनसे अगर पढ़ेंगे तो आपके बहुत ही अच्छे अंक आएँगे। आपको कोई फ़ेल नहीं कर सकता, इतना हम आपसे वादा कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग अपनी तैयारी बनाए रखें और इसके बाद जो गणित का दूसरा वीडियो आएगा, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। इसी के आगे अपरिमेय संख्याएँ हैं, पूर्ण संख्याएँ हैं, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सह-अभाज्य संख्या, ये सब आगे के वीडियो में आपको बताएँगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।